अलमनक है ना, क्या पढ़ना है? एलमनक। अलमनक या एल मनक, ALMANCS। अलमनक, अलमनक माने पंचांग होता है, पंचांग। अलमनक माने पंचांग देता है, रेफरेंस में ही आता है। वार्षिक कैलेंडर है। कैसा है पंचांग? पंचांग एक प्रकार का वार्षिक कैलेंडर है। ऐसे देखते हैं पंचांग निकल है, वार्षिक कैलेंडर कहते हैं। पंचांग में देखिएगा ना तो खगोलीय घटना, ग्रह तालिका ना, देखे खगोल का घटना देखले रहता है, ग्रह तालिका, ज्योतिषी भविष्यवाणी करल रहता है, ज्योतिषों का भविष्यवाणी रहता है, उप आख्यान टाइटल, अन्य चीज का विषयों का शामिल रहता है। क्या कर रहा था पंचांग में? खगोल घटना होता है, खगोल घटना, ग्रह तालिका, ग्रह तालिका, ज्योतिषी, ज्योतिषी भविष्यवाणी, ज्योतिषों का भविष्यवाणी, उप आख्यान का शामिल किया जाता है पंचांग में, जो वार्षिक कैलेंडर है। पंचांग सांख्यिकी का तैयार संदर्भ स्रोत होता है। सांख्यिकी का तैयार संदर्भ स्रोत है। किस चीज का आता है? सांख्यिकी का तैयार संदर्भ स्रोत होता है। तथ्य, आंकड़ा, सूची के संग्रह को आसान के लिए सुविधाजनक प्रारूप में इकट्ठा रखता है। पंचांग जो है ना, पंचांग सांख्यिकी का तैयार संदर्भ स्रोत है, सांख्यिकी का। और पंचांग जो है तथ्यों, आंकड़ों, सूची के संग्रह को आसान करने के लिए सुविधाजनक प्रारूप इकट्ठा करवाता है। तथ्यों, आंकड़ों, सूची के संग्रह को आसान के लिए सुविधाजनक प्रारूप में इकट्ठा रखता है। किसका इकट्ठा? तथ्यों, आंकड़ों, सूची के संग्रह को। पंचांग 3 प्रकार का होता है। सवाल पूछता है किस क्षेत्र में? क्षेत्र के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, सूचना कवरेज के अनुसार पंचांग 3 प्रकार होता है। क्षेत्र, उद्देश्य, सूचना कवरेज के अनुसार पंचांग 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? खगोलीय पंचांग, सूचनात्मक पंचांग, सामयिक पंचांग। सामयिक पंचांग को विषय पंचांग भी कहते हैं। सामयिक को विषय, खगोलीय, सूचनात्मक, सामयिक या विषय पंचांग। खगोलीय पंचांग इंडियन एफेमेरिस एंड न्यूटिकल एल्मनक खगोलीय पंचांग है। खगोलीय पंचांग के एग्जाम्पल देखा जाए तो इंडियन एफेमेरिस एंड न्यूटिकल एल्मनक। यहाँ सवाल पूछेगा एल्मनक पंचांग लिखा है हिंदी में। इंडियन एफेमेरिस एंड न्यूटिकल पंचांग, एल्मनक माने होता पंचांग। इंडियन एल्फामेरिस न्यूटिकल क्या है? तो पंचांग है। कैसा पंचांग है? कैसा? खगोलीय पंचांग है। कहाँ से प्रकाशन होता है खगोलीय पंचांग? लंदन से प्रकाशन होता है। करने वाला कौन है प्रकाशक? तो ये हमसो मतलब कि HMSO हमसो खगोलीय पंचांग है, जो प्रकाशक यही करता है लंदन से। एक और है द वर्ल्ड एल्मनक, नाम है एल्मनक मतलब पंचांग, द वर्ल्ड पंचांग एंड बुक ऑफ फैक्ट्स। तो सवाल पूछेगा यहाँ से बुक ऑफ फैक्ट्स क्या है? तो एल्मनक वाला पूरा नाम इसके लिए पंचांग है, एल्मनक है। द वर्ल्ड एल्मनक एंड बुक ऑफ फैक्ट्स पंचांग है। इसी में पंचांग लिखल है। पंचांग है, प्रकाशन होता न्यूयॉर्क से होता है। प्रथम 1868 में प्रकाशन होता, जबकि खगोलीय का होता लंदन से हमसो द्वारा प्रकाशन। हमसो ये है द वर्ल्ड पंचांग यानी एल्मनक एंड बुक ऑफ फैक्ट्स। बुक ऑफ फैक्ट्स क्या है? तो पंचांग है। सवाल पूछल है न्यूयॉर्क से प्रकाशन होता, प्रकाशन पूछा न्यूयॉर्क से। प्रथम प्रकाशन न्यूयॉर्क का 1868 में था। इंफॉर्मेशन प्लीज एल्मनक क्या है? एल्मनक पंचांग। इंफॉर्मेशन प्लीज एल्मनक नामे बोल रहे हैं, एल्मनक पंचांग है तो पंचांग है। तो इंफॉर्मेशन प्लीज, बुक ऑफ फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन प्लीज, ये सब पंचांग है। टाइम एल्मनक है। टाइम एल्मनक पंचांगों कह सकते हैं। टाइम एल्मनक है। इसका प्रकाशन साइमन ए चूस्टर है। इंफॉर्मेशन प्लीज पंचांग है। प्रकाशक पूछेगा तो साइमन और चूस्टर या चूस्टर है। सचुस्टर कहिए। टाइम एल्मनक भी है, पंचांग तो ये है। टाइम पंचांग है, टाइम पंचांग।
स्थापना न्यूयॉर्क में हुआ था। साइमन और चूस्टर प्रकाशक है, छापने वाले हैं। स्थापना न्यूयॉर्क में हुआ था। प्रकाशन प्रथम प्रकाशन 47 में। द वर्ल्ड एल्मनक या बुक ऑफ फैक्ट्स जो है न्यूयॉर्क से, भी न्यूयॉर्क से है। इन्फॉर्मेशन प्लीज एल्मनक क्या है, न्यूयॉर्क से है या 1868 में है, 1947 में है, न्यूयॉर्क से। खगोलीय पचांग कहेगा तो लंदन से हाम्सो द्वारा। ह्विटकर पचांग यानी कि एल्मनक। ह्विटकर पचांग, इसका भी ह्विटकर प्रथम प्रकाशन ह्विटकर द्वारा। ह्विटकर है तो ह्विटकर द्वारा हलता है। ह्विटकर पचांग है तब तो ह्विटकर द्वारा 1869 में हलता। 1869 में ह्विटकर 69 तार वेटकर कर क्या का 69 1869 लंदन द्वारा। जो खगोलीय पचांग था ना, खगोलीय पचांग लंदन से हाम्सो द्वारा, वही लंदन से आल था कौन, ह्विटकर पचांग। ह्विटकर 1869 में लंदन द्वारा। कैसा पचांग है, लेकिन पचांगों में कैसा पचांग, तो सूचनात्मक पचांग है। क्या है, देखिए सूचनात्मक पचांग है। देखिए सूचनात्मक पचांग पढ़ेंगे ना, पचांग 3 प्रकार होता है। खगोलीय, सूचनात्मक, सामयिक या विषय। तो सूचनात्मक के एग्जाम्पल ह्विटकर हो गया, सूचनात्मक पचांग है। 1869 में 1869 लिखल है। 1869 में लंदन से प्रकाशन होता था, ह्विटकर द्वारा होता। सूचनात्मक ह्विटकर द्वारा, वही यहाँ ह्विटकर पचांग सूचनात्मक पचांग है। अभी देखे इसका प्रकाशन ह्विटकर द्वारा होता है, लंदन से है ना। खगोलीय पचांग होता है लंदन से, वहीं से होता है ह्विटकर का भी। तो ह्विटकर हो गया, ह्विटकर द्वारा होता था लंदन से 1869 में। सूचनात्मक पचांग है, एग्जाम्पल है। पचांग तो है लेकिन सूचनात्मक है। बुक ऑफ फैक्ट देखिए पीछे, इन्फॉर्मेशन प्लीज, दोनों क्या है, पचांग है। देखिए द वर्ल्ड एल्मनक मैंने पचांग एंड बुक ऑफ फैक्ट्स, ये भी बुक ऑफ फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन प्लीज पचांग, ये दोनों क्या पचांग है। फर्क इतना है कि है ना, ये बुक ऑफ फैक्ट्स जो है 1868 में था, न्यूयॉर्क से प्रकाशन। अब 3 वर्ष बाद, 2 वर्ष 8 साल भर के बाद ह्विटकर आया था 1869 में लंदन से। ह्विटकर लंदन से आता है, ह्विटकर लंदन से 1869 में था। इन्फॉर्मेशन प्लीज ये भी पचांग है, लेकिन न्यूयॉर्क से भी है, ये भी न्यूयॉर्क से है दोनों। 1947 में टाइम एल्मनक है, पचांग है। देखिए सब एक जगह लिख दिए, ठीक ना। बुक ऑफ फैक्ट्स न्यूयॉर्क से 1869 में पहला प्रकाशन होता है। 1868 में, 1868 में 69 में ह्विटकर है, 69 में। तो बुक ऑफ फैक्ट्स न्यूयॉर्क में 1868 में, और इन्फॉर्मेशन प्लीज साइमन चूस्टर द्वारा, बाई कहेगा तो साइमन चूस्टर द्वारा 1947 में। इन्फॉर्मेशन प्लीज टाइम पचांग है, टाइम पचांग है। बुक ऑफ फैक्ट जो था 1868 में था ना, ये तो देश आजाद होला पर था। इन्फॉर्मेशन प्लीज बुक ऑफ फैक्ट जो था 1868 में 69 में न्यूयॉर्क में, वही ह्विटकर का प्रकाशन ह्विटकर द्वारा होता 1869 में, साल भर के बाद। बुक ऑफ फैक्ट्स आल था 1868 में न्यूयॉर्क से, साल भर के बाद आल था 1869 में ह्विटकर आल था लंदन से। ये सूचनात्मक पचांग का एग्जाम्पल, सूचनात्मक ह्विटकर पचांग। वार्षिक कैलेंडर है, वार्षिक कैलेंडर है। खगोलीय घटना, ग्रह तालिका, ज्योतिषी की भविष्यवाणी, उपाख्यान टाइटल विषय को शामिल किया जाता है। सांख्यिकी का तैयार संदर्भ स्रोत है पचांग। सांख्यिकी का तैयार संदर्भ स्रोत है पचांग। तथ्यों आंकड़ों सूची के संग्रह को आसान के लिए सुविधाजनक प्रारूप में इकट्ठा रखता है। इसका इकट्ठा रखता है सुविधाजनक के लिए। तथ्यों आंकड़ों सूची के संग्रह को इकट्ठा रखता है ताकि आसान हो सके। 3 प्रकार का होता है, क्षेत्र उद्देश्य सूचना के आधार पर। क्षेत्र उद्देश्य सूचना के आधार पर। खगोलीय पचांग सूचनात्मक, सामयिक या विषय। सूचनात्मक आता है ह्विटकर के एग्जाम्पल है। ह्विटकर पचांग सूचनात्मक पचांग का एग्जाम्पल है। 1869 में लंदन से बाई ह्विटकर द्वारा। खगोलीय पचांग का एग्जाम्पल होगा इंडियन एफेमेरिस एंड न्यूटिकल पचांग। कुछ है इंडियन एफेमेरिस न्यूटिकल का है तो पचांग है। कैसा तो खगोलीय पचांग है। खगोलीय पचांग का एग्जाम्पल है लंदन से प्रकाशन होता है हाम्सो द्वारा, HMSO द्वारा। द वर्ल्ड एल्मनक यानी द वर्ल्ड पचांग या बुक ऑफ फैक्ट्स, द बुक ऑफ फैक्ट्स पचांग है ना, न्यूयॉर्क द्वारा प्रकाशन होता है 1868 में। 68 में था
69 में मिलता है व्हिटकर लंदन से, व्हिटकर लंदन से मिलता। द वर्ल्ड एल्मेनक या बुक ऑफ फैक्ट्स पचांग है न्यूयॉर्क द्वारा 1868 में, साल भर के बाद 69 में मिलता है व्हिटकर लंदन से। इन्फॉर्मेशन प्लीज एल्मेनक पचांग, टाइम एल्मेनक है ना, इन्फॉर्मेशन प्लीज एल्मेनक, जब देश आज़ाद होता है तो बनता है टाइम एल्मेनक पंचांग। प्रकाशक था साइमन चूस्टर या स्थापना न्यूयॉर्क द्वारा 1947 में। इसको भी द वर्ल्ड है बुक ऑफ फैक्ट्स, ये भी न्यूयॉर्क के 1868 में, ये भी न्यूयॉर्क 1947 में। तीनों को एक जगह कर दिए हैं, देखिए बुक ऑफ फैक्ट्स है ना 1868 में न्यूयॉर्क द्वारा, ये भी पचांग है। इन्फॉर्मेशन प्लीज, ये पचांग है लेकिन टाइम पचांग है लेकिन टाइम पचांग है। साइमन चूस्टर 1947 में देश आज़ाद होला पर इन्फॉर्मेशन आता है प्लीज। फिर 1868 में होल था बुक ऑफ फैक्ट, 68 में, 69 में होता साल भर के बाद व्हिटकर पचांग, व्हिटकर द्वारा लंदन से, व्हिटकर द्वारा 1869 में सूचनात्मक पचांग सूचनात्मक। अब चलते हैं निर्देशिका माने डायरेक्टरीज माने डायरेक्टर करने वाला निर्देशिका कहते हैं उसको। निर्देशिका किसका रिकॉर्ड है तो देश का। निर्देशिका देखिएगा इसमें निर्देशिका में देश शहर के निवासी संगठन शहर के निवासी देश का निवासी सब आता है, देश शहर के निवासी सब आता है ना, देश का निवासी शहर का निवासी है ना, सब यहाँ लिखे गए है ना। देश का निवासी शहर का निवासी संगठन व्यापार के घरानों का नाम, व्यापारिक घर माने ट्रेड कहते हैं, व्यापारिक घरों के नाम का रिकॉर्ड होता है निर्देशिका में। लोगो कंपनियों संस्था संगठन की सूची भी होता है निर्देशिका में। लोगो कंपनी संस्था संगठनों की सूची होता है निर्देशिका में। निर्देशिका किसको उपलब्ध कराता है तो वर्गीकृत वर्णानुक्रम अल्फाबेटिकल और क्लासिफिकेशन को उपलब्ध कराता है, इसमें उपलब्ध होता है निर्देशिका में। वर्गीकृत माने क्लासिफिकेशन, वर्णानुक्रम उपलब्ध है इसमें निर्देशिका में। संपर्क सूचना प्रदान करते हैं, संपर्क सूचना किसका जैसे नाम कोई संपर्क सूचना है इसकी जानकारी देता है, यह प्रदान करते हैं। संपर्क सूचना का मतलब नाम, पता, फोन नंबर, फैक्स नंबर के प्रदान करवाता है संपर्क सूचना, यही है। पदाधिकारी सदस्यों के सरकारी और आवासीय पता, पदनाम, योग्यता, काम करने का अनुभव, उपलब्ध etc की सूची प्रदान करता है निर्देशिका जो है पदाधिकारी के सदस्यों, पदाधिकारी रहे या पदाधिकारी के जो सदस्य होता है सदस्य हैं, पदाधिकारी के सदस्य के सरकारी सदस्य तो रहता है, सदस्यों के सरकारी और आवासीय पता दिलाता है ना। पदाधिकारी के पद नाम, योग्यता, काम करने का अनुभव भी बताता है और उपलब्ध करवाता है, सूची तैयार करवाता है निर्देशिका किसी संगठन के कार्य, कोई भी संगठन है ना, वही देश में शहर के निवासी संगठन व्यापारिक घराने का नाम रिकॉर्ड रखवाता है वही संगठन। निर्देशिका जो है किसी संगठन के कार्य किसी संगठन के कार्य, उस संगठन के उद्देश्य, संगठन का कार्य क्या है, उद्देश्य क्या है ना, उस संगठन के कार्य क्या है, उद्देश्य क्या है ना, संगठन के कार्य क्या है, उद्देश्य क्या है, गतिविधि क्या है, उसकी जानकारी प्रदान करता है निर्देशिका। डायरेक्टरी के एग्जाम्पल देखा जाए तो वर्ल्ड ऑफ लर्निंग है, वर्ल्ड ऑफ लर्निंग संगठनों का विश्वकोश इंसाइक्लोपीडिया, लग रहा है कि इंसाइक्लोपीडिया तो नहीं, संगठनों का विश्वकोश नहीं है, बिल्कुल निर्देशिका है, संगठन लग गया तो। अभी देखें संगठन के, देखें ना संगठन का तो रिकॉर्ड रखबे करता है रिकॉर्ड, और कोई भी किसी संगठन के कार्य के कोई संगठन है उसका कार्य, उस संगठन का उद्देश्य क्या है, गतिविधि क्या है, उसकी जानकारी प्रदान करता है निर्देशिका। वही निर्देशिका के एग्जाम्पल देखा जाए वर्ल्ड ऑफ लर्निंग उन्हें सीखने का विश्वकोश, निर्देशिका के एग्जाम्पल और है संगठनों का विश्वकोश, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का विश्वकोश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की वार्षिक पुस्तक, यूनिवर्सिटी हैंडबुक इंडिया, यूनिवर्सिटी रहेगा लेकिन हैंडबुक इंडिया, ये सब निर्देशिका के एग्जाम्पल है। तो पहले हम लोग देखते हैं निर्देशिका भी है कृषि पर भारतीय पत्रिकाएं
मालूम करने वाला प्राथमिक स्रोत कौन है? अलरीज इंटरनेशनल पीरियोडिकल डायरेक्टरी लग गया तो डायरेक्टरी है, निर्देशिका है। चलिए निर्देशिका के एग्जाम्पल पहले देखते हैं। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग है ना, देख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग क्या है? ये निर्देशिका है, एडिट बाय यूरोप पब्लिकेशन द्वारा एडिट किया जाता है। एडिट पूछेगा, वर्ल्ड ऑफ लर्निंग है तो जाहिर है वर्ल्ड ऑफ लर्निंग है, वर्ल्ड में आएगा। वर्ल्ड में कौन है एडिट करेगा? तो यूरोपा पब्लिकेशन करता है, यूरोपा। प्रकाशन होता है रूटलेज द्वारा लंदन से प्रकाशन होता है, लंदन से, है ना। व्हिटकर का भी लंदन से, खगोलीय विज्ञान का भी लंदन से। और वर्ल्ड ऑफ लर्निंग जो है ना, ये भी लंदन से है। फ्रीक्वेंसी आप वार्षिक है, वार्षिक मैंने आवृत्ति इसका वार्षिक छपता है। तो वर्ल्ड ऑफ लर्निंग में क्या देखें, निर्देशिका है यूरोप पब्लिकेशन द्वारा एडिट किया जाता है। एडिट पूछेगा तो यूरोप पब्लिकेशन। प्रकाशन पूछेगा रूटलेज लंदन से प्रकाशन होता है, वार्षिक है। संगठनों दूसरा देखा जाए एग्जाम्पल है, संगठनों का विश्वकोश है। तो लग रहा है विश्वकोश नहीं है, विश्वकोश नहीं है ये। संगठनों का विश्वकोश निर्देशिका है अंतर्राष्ट्रीय संगठन की वार्षिक पुस्तक है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय है ना। संगठन का विश्वकोश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की वार्षिक पुस्तक, यूनिवर्सिटी हैंडबुक इंडिया नाम के यूनिवर्सिटी हैंडबुक हाथ से वाला हैंडबुक इंडिया, यूनिवर्सिटी हैंडबुक इंडिया सब निर्देशिका है। तीसरा एग्जाम्पल हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। यूनिवर्सिटी हैंडबुक इंडिया का प्रकाशन AIU द्वारा होता है। इसका प्रकाशक AIU एसोसिएशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी AIU का नाम हो गया। कृषि पर भारतीय पत्रिका, कैसा पत्रिका? कृषि पर देखिएगा तो भारतीय पत्रिका। अब भारतीय पत्रिका मालूम करने वाला प्राथमिक स्रोत क्या है? वैसा प्राथमिक स्रोत का नाम बताना है, कौन है जो कृषि पर भारतीय पत्रिका मालूम करता है। तो कृषि पर भारतीय पत्रिका मालूम करने वाला प्राथमिक स्रोत निर्देशिका में बताना है। तो निर्देशिका का नाम है अलरीज इंटरनेशनल पीरियोडिकल डायरेक्टरी नाम है। यही डायरेक्टरी जो है निर्देशिका है अलरीज इंटरनेशनल पीरियोडिकल निर्देशिका है। यही तो है जो प्राथमिक स्रोत है। किस चीज में प्राथमिक स्रोत है? ये कृषि पर अ से अलरीज, अ से आगे प्राथमिक स्रोत है, प्राथमिक तो आगे रहबे करेगा। यही तो है कृषि पर भारतीय पत्रिकाएं मालूम करने वाला प्राथमिक स्रोत। मन आगे वाला स्रोत कौन है? अलरीज, अ से आगे अलरीज इंटरनेशनल पब्लिक पीरियोडिकल डायरेक्टरी है। डायरेक्टरी यानी निर्देशिका दो प्रकार का होता है। दो प्रकार कौन कौन है जरा सुनिए। एक जनरल सामान्य होता है, एक स्पेशल विशिष्ट लाइब्रेरी निर्देशिका होता है। निर्देशिका के प्रकार दो है, जनरल सामान स्पेशल विशिष्ट। लाइब्रेरी नहीं, डायरेक्टरी होगा, विशिष्ट डायरेक्टरी। समान में भी देखा जाए निर्देशिका भी समान में भी आता है। समान निर्देशिका में दो भागों में बढ़ जाता है, शहर और कस्बों की स्थलाकृति की निर्देशिका है ना। समान में कौन सा? तो एगो शहर और कस्बा मैंने शहर और कस्बों ने गाँव वाला शहर और कस्बों की स्थलाकृति, कैसा स्थलाकृति निर्देशिका। और टेलीग्राफिक एंड टैक्स निर्देशिका। तो जन समान में देखा जाए शहरी कस्बों की स्थलाकृति निर्देशिका में इसमें आता है पोस्ट ऑफिस। शहर कस्बों का होता है पोस्ट ऑफिस होता है। आर्मी आता है, आर्मी, नेवी, सिटी गाइड्स। पोस्ट ऑफिस, आर्मी, नेवी, सिटी ये सब इसके जानकारी देता है। शहर कस्बों और के स्थलाकृति निर्देशिका में इसके जानकारी देता है। पोस्ट ऑफिस है ना, आर्मी, नेवी, सिटी गाइड्स की जानकारी देता है ना। कौन सा निर्देशिका में? तो शहर और कस्बों की स्थलाकृति निर्देशिका में। इसमें भी ना देगा तो सामान्य में बढ़ता है। इसमें जानकारी देता है टेलीग्राफिक टैक्स निर्देशिका में। इसमें टेलीग्राफ नहीं है, तो नाम से पता टेली है तो टेलीग्राफ, टेली है तो चाहे फोनिक रहे ग्राफिक रहे, नाम है तो टेलीग्राफ। टैलेक्स पत्ते या फैक्स नंबर की जानकारी होता है। उसे टेलीग्राफ टैलेक्स पत्ते और फैक्स नंबर की जानकारी किसमें रहता है? तो टेलीफोनिक
टेलीग्राफिक या टैक्स निर्देशिका में रहता है जानकारी। इसमें न देगा तो फिर समान मानना है। दूसरा है निर्देशिका के प्रकार, दूसरा है विशिष्ट। पहला देखिए समान, समान के बाद दूसरा है, दूसरा विशिष्ट। 3 प्रकार का होता है, विशिष्ट भी 3 प्रकार के। समान तो 2 प्रकार था ना, विशिष्ट आता 3 प्रकार के। इंस्टीट्यूशनल डायरेक्टरी यानी निर्देशिका, प्रोफेशनल निर्देशिका डायरेक्टरी। ट्रेड व्यापार मन होता है, ट्रेड में व्यापार, एंड बिजनेस डायरेक्टरी। इंस्टीट्यूशनल, प्रोफेशनल, ट्रेड एंड बिजनेस डायरेक्टरी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। निर्देशिका, निर्देशिका में देश शहर रहे, संगठन रहे। देश या शहर के निवासी, देश के निवासी, शहर के निवासी, संगठन व्यापारिक घरानों के नाम का रिकॉर्ड होता है। निर्देशिका लोगो, कंपनियां, संस्था, संगठन की सूची होता है। लोगों के कंपनी के, संस्था, इंस्टीट्यूट, संगठन की सूची होता है। वर्गीकृत वर्णानुक्रम उपलब्ध कराता है। संपर्क सूचना प्रदान करता है। संपर्क सूचना जैसे नाम, पता, फोन नंबर, फैक्स नंबर सूचना देता है। पदाधिकारी के सदस्यों के सरकारी आवासीय पता, सदस्यों के सरकारी आवासीय पता, पद नाम, योग्यता, काम करने का अनुभव, उपलब्धियां इत्यादि की सूचना प्रदान करता है निर्देशिका। निर्देशिका किसी संगठन के कार्य है ना, संगठन तो ये है, रिकॉर्ड दिलाता है। वही संगठन के कार्य कैसा है, उस संगठन का उद्देश्य क्या है, गतिविधि क्या है, उसकी जानकारी देता है। निर्देशिका का एग्जाम्पल देखा है, वर्ल्ड ऑफ लर्निंग निर्देशिका है, एडिट बाय यूरोप पब्लिकेशन द्वारा होता है, यूरोपा पब्लिकेशन। और प्रकाशन होता है रूटलेज लंदन से। फ्रीक्वेंसी आवृत्ति वार्षिक है। संगठनों का 20 कोष भी निर्देशिका के एग्जाम्पल है। संगठनों का 20 कोष देखने में लगा 20 कोष होगा, नहीं, संगठनों का 20 कोष निर्देशिका है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की वार्षिक पुस्तक कैसा होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की वार्षिक पुस्तक। यूनिवर्सिटी हैंडबुक इंडिया, ये सब निर्देशिका है। यूनिवर्सिटी हैंडबुक इंडिया जो है, इसका AI द्वारा प्रकाशन होता है, ऑल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी। कृषि पर भारतीय पत्रिका को मालूम करना है, कृषि पर भारतीय पत्रिका मालूम करना है, उसके लिए प्राथमिक स्रोत कौन सा निर्देशिका है, तो अलरिच इंटरनेशनल पीरियोडिकल निर्देशिका है। निर्देशिका 2 प्रकार होता है, समान होता है, विशिष्ट होता है। समान में भी देखा जाए 2 भाग में बढ़ जाता है। समान में शहरी कस्बों की स्थलाकृतिक निर्देशिका और टेलीग्राफिक निर्देशिका और टैक्स निर्देशिका। शहरी और कस्बों के स्थलाकृतिक से पता चलता है, इसमें पोस्ट ऑफिस, आर्मी, नेवी, सिटी गाइड की जानकारी मिलता है। ये न देगा तो फिर मारना है। टेलीग्राफिक में टैक्स निर्देशिका में टेलीग्राफ, टैक्स के पता और फैक्स नंबर की जानकारी देता है ना। फैक्स नंबर देखे ना, इसका सूचना देता है, निर्देशिका भी जानकारी देता है। निर्देशिका में कौन सा, टेलीग्राफिक, टैक्स निर्देशिका, ये न देगा तो फिर समान मानना है। विशिष्ट 2 भाग में बढ़ जाता है, 3 भाग में बढ़ जाता है। विशिष्ट यानी स्पेशल निर्देशिका में 3 भाग में बढ़ जाता है। इंस्टीट्यूशनल डायरेक्टरी, प्रोफेशनल, ट्रेड में व्यापार और बिजनेस डायरेक्टरी। अब देखते हैं हैंड बुक्स ये सब रेफरेंस से मारा है। हैंड बुक्स शब्द जो था जर्मनी भाषा से, जर्मनी भाषा के हैंड है तो हैंडे रहेगा। बुक के जगह पर बुच से आता है, बुच बच भी देगा, बुच देगा, लेकिन बुच ज्यादा देना है, बुच से हुआ हैंडे रहेगा, इसे हैंडे है। बुक्स के जगह पर बुच लगा देना। हैंड बुच का अर्थ था उस समय उपयोगी तथ्य देने वाली एक छोटी सी पुस्तक। हैंडबुक का अर्थ था उसमें का उपयोगी तथ्य देने वाली एक छोटी पुस्तक है। ये तो हैंडबुक का अर्थ देख रहे हैं कि उपयोग तथ्य वाला, उपयोग बात देने वाली एक पुस्तक था। लेकिन हैंडबुक किताब है। हैंडबुक का अर्थ क्या होता है, वैसा पुस्तक, एक छोटी पुस्तक है, लेकिन छोटी पुस्तक में वैसा पुस्तक जो उपयोग में आसान हो, मतलब उपयोग में आसान कर देता है, उसे कहते हैं हैंडबुक। वैसा पुस्तक जो उपयोग में आसान कर देता हो, क्योंकि हैंडबुक में सभी प्रकार के तथ्य होता है। देखिए उपयोगी तथ्य रहता है, सभी प्रकार के तथ्य होते हैं। इस तथ्य को हाथ में लेकर चलना आसान होता है।
हाथ में लेकर चलना आसान होता है, इसलिए वैसे पुस्तक जो उपयोग में आसान होता है। यहाँ से क्या कहते हैं कि हैंडबुक जर्मनी भाषा में हैंड बुच, बुच से बनला है। बुच का अर्थ होता है उपयोगी तथ्य देने वाले छोटी पुस्तक होता है ना। हैंडबुक का अर्थ होता है, शब्द का अर्थ होता है वैसा पुस्तक जो उपयोग में आसान हो, वैसा पुस्तक जो उपयोगी में आसान होता है, पढ़ने में आसान होता है, वैसे पुस्तक होना चाहिए जो जिसमें पढ़ने में आसान भी होना चाहिए और सभी प्रकार का तथ्य होता है, तब ना हैंडबुक को कहेंगे जी। तो वैसे पुस्तक जो उपयोग में आसान हो और सभी प्रकार के तथ्य होते हैं, उसमें हाथ में लेकर वो तथ्य जो रहता है उस हाथ में लेकर चलना आसान होता है। हैंडबुक को मैनुअल के बराबर माना जाता है। किसके बराबर? मैनुअल के बराबर माना जाता है। ग्रंथ के बराबर नहीं मानते हैं। मैनुअल के बराबर मान लेते हैं लेकिन ग्रंथ के बराबर नहीं मानते हैं। तो कुछ नहीं, हैंडबुक है, जर्मनी भाषा बनल है, हैंड बुच, बुच से बनल है। बुच का उपयोग अर्थ होता है उपयोगी तथ्य देने वाले एक छोटी पुस्तक। शब्द का अर्थ होता है हैंडबुक का शब्द और इसका अर्थ होता है वैसी पुस्तक जो उपयोग में आसान हो। उपयोग में आसान हो तभी ना पुस्तक कहेंगे जी हैंडबुक, जिसमें सभी प्रकार का तथ्य होता है। तथ्य को हाथ में लेकर चलना आसान होता है। हैंडबुक मैनुअल के बराबर मानते हैं, ग्रंथ के बराबर नहीं मानते हैं। अब यही मैनुअल के बराबर मानते हैं हैंडबुक को, तो वही मैनुअल देखते हैं। मैनुअल शब्द भी लैटिन भाषा से बना है। हैंडबुक जो है जर्मनी है ना, हैंडबुक बुक आदमी जर्मनी जा लेके कहाँ लेके जाबा तो हैंडबुक बुक जाबे कहीं लेके जाएंगे तो जर्मनी हो गया। मैनुअल हो गया लैटिन भाषा से हो गया, शब्द बना है लैटिन भाषा के मैनुअल्स, अल से बना, अल से मैनुअल ऐसे मैनुअल रहेगा, अल की जगह पर अल्स लगाना, अल्स। कैसे बुक से जब बूच लगाए थे, बूच उससे अल की जगह पर अल्स हो गया, वो भी लैटिन। मैनुअल का अर्थ शब्द जो है लैटिन भाषा के मैनुअल से बना है। मैनुअल अर्थ देखा जाए, मैनुअल का अर्थ मार्गदर्शक। कैसे हैंडबुक का अर्थ देख रहे थे कि वैसा पुस्तक जो उपयोग में आसान हो, सभी प्रकार के तथ्य शामिल होता है किताब में, सभी प्रकार का तथ्य रहेगा जो वो तथ्य को हाथ में लेकर चलना आसान होता है, वही है मैनुअल का अर्थ होता है। लैटिन भाषा में मैनुअल से बना है, इसका अर्थ होता है मार्गदर्शक पुस्तक। वैसा पुस्तक मार्गदर्शन देने वाला पुस्तक होना चाहिए और सारगर्भित पुस्तक होना चाहिए। एक मार्गदर्शक पुस्तक, एक सारगर्भित, एक संक्षिप्त और संक्षिप्त ग्रंथ है को किसी भी व्यवसाय, कला या अध्याय में मार्गदर्शन के लिए संदर्भित होता है। पूछे मैनुअल का अर्थ का अर्थ होता है एक मार्गदर्शक पुस्तक है, एक सारगर्भित पुस्तक है, संक्षिप्त और संक्षिप्त ग्रंथों को किसी भी व्यवसाय में या कला अध्ययन में मार्गदर्शन के लिए संदर्भित होता है, उसे कहते हैं मैनुअल्स। मैनुअल्स अनिवार्य रूप से देखा जाए तो तैयार संदर्भ स्रोत है। कैसा है? अनिवार्य रूप से तैयार संदर्भ स्रोत है। अनिवार्य रूप से तैयार संदर्भ स्रोत है के संदर्भ में है। अनिवार्य रूप से तैयार संदर्भित स्रोत है जिनमें यही मैनुअल में जो अनिवार्य रूप से तैयार संदर्भ स्रोत क्यों है? क्योंकि मैनुअल में जानने के लिए तथ्य या जानने के लिए कोई भी बात है उसको जानने के लिए तथ्य और करने के लिए निर्देश शामिल होता है। तब जानने के लिए तथ्य मिल जाता है कौन सा भोजन कहाँ नहीं है, और करने के लिए निर्देश मिल जाता है, तो यही शामिल होता है। इसलिए मैनुअल अनिवार्य रूप से तथ्य संदर्भ स्रोत है। मैनुअल को कई बार इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन बुक यानी कि इंस्ट्रक्शन बुक नाम से भी जानते हैं। तो हैंडबुक के बार विभाजित कर लेते हैं। हैंडबुक जर्मनी भाषा से हैंडबुच से बना है। बुच का अर्थ होता है उपयोगी तथ्य देने वाले छोटी पुस्तक। वैसा बात जो उपयोगी हो और छोटी पुस्तक है। अर्थ होता है हैंडबुक का अर्थ होता है वैसा पुस्तक जो उपयोग में आसान कर देता है, आसान करेगा तब ना उपयोगी तथ्य एक छोटी पुस्तक लगा। वैसा पुस्तक जो उपयोग में आसान कर देता है, क्योंकि हैंडबुक में सभी प्रकार के तथ्य शामिल रहता है
और तथ्य शामिल रहता है, उन तथ्यों को साथ में लेकर के चलना आसान होता है। हैंडबुक में मैनुअल के बराबर मानते हैं ग्रंथ के नहीं, यही मैनुअल के बराबर मानते हैं हैंडबुक। मैनुअल के बराबर हैंडबुक हो गया। यह मैनुअल शब्द लैटिन भाषा से बना है ना। हैंडबुक जब जर्मनी भाषा बना था तो मैनुअल बना था लैटिन भाषा से, मैनुअल से बना है। मैनुअल शब्द का अर्थ होता है मार्गदर्शक, मार्गदर्शक पुस्तक होता है। एक सारगर्भित संक्षिप्त और संक्षिप्त ग्रंथ को किसी व्यवसाय में या कला में या अध्ययन में मार्गदर्शन के लिए संदर्भित बुक है। अनिवार्य रूप से देखा जाए तैयार संदर्भित स्रोत है। क्यों? क्योंकि मैनुअल में जानने के लिए तथ्य बात रहता है और करने के लिए निर्देश रहता है, डायरेक्ट रहता है, शामिल रहता है। इसलिए अनिवार्य रूप से तैयार संदर्भ स्रोत है मैनुअल्स। मैनुअल्स को कई बार देखा जाता है इंस्ट्रक्शन बुक नाम से जानते हैं, इंस्ट्रक्शन बुक के नाम से जानते हैं। मैनुअल और हैंडबुक, मैनुअल और हैंडबुक के जो है इधर कुछ उदाहरण देखते हैं। टाइप्स ऑफ हैंडबुक्स एंड मैनुअल्स। हैंडबुक और मैनुअल्स के प्रमुख उदाहरण देखा जाए या प्रकार जो भी सही है, टाइप में प्रकार भी होता है। जनरल हैंडबुक, स्टैटिस्टिकल हैंडबुक, हिस्टोरिकल हैंडबुक, हिस्टोरिकल हैंडबुक, लिटरेरी हैंडबुक, लिटरेरी इस हैंडबुक लिखल है। लिटरेरी हैंडबुक, ऑफिशियल हैंडबुक, प्रैक्टिकल हैंडबुक, टैबलेट हैंडबुक, सब्जेक्ट हैंडबुक। जनरल स्टैटिस्टिकल, हिस्टोरिकल, लिटरेरी, ऑफिशियल, प्रैक्टिकल, टैबलेट, सब्जेक्ट हैंडबुक आता है। ये हैंडबुक का एग्जाम्पल हो गया। समान हैंडबुक्स के उदाहरण आप देखते हैं, है ना। समान हैंडबुक है ना एग्जाम्पल ऑफ जनरल हैंडबुक। जनरल हैंडबुक मतलब समान हैंडबुक का एग्जाम्पल है। जब प्रसिद्ध प्रथम तथ्य, फेमस फर्स्ट फैक्ट, ये समान हैंडबुक का एग्जाम्पल है। तो हैंडबुक किस है? कौन है? फेमस फर्स्ट फैक्ट, बहुत महत्वपूर्ण पूछल क्वेश्चन है। फेमस में प्रसिद्ध, फर्स्ट में प्रथम, तथ्य फैक्ट में तथ्य, प्रसिद्ध प्रथम तथ्य, इसको कहते हैं फैक्ट, फेमस फर्स्ट फैक्ट। यह भी हैंडबुक है, समान हैंडबुक है। इसका प्रकाशक एच.डब्ल्यू. विल्सन द्वारा 1933 में मिलता है। एच.डब्ल्यू. विल्सन द्वारा 1933 में मिलता है। फेमस फर्स्ट फैक्ट हैंडबुक है। एच.डब्ल्यू. विल्सन द्वारा 1933 में प्रकाशक होता। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रकाशन स्टेर्लिंग न्यूयॉर्क, प्रकाशन स्टेर्लिंग के द्वारा होता है। स्टेर्लिंग न्यूयॉर्क अमेरिका यूएस में पड़ता है। 1955 में होता प्रकाशन होता है। गिनीज है तो भाई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स एक संदर्भ पुस्तक है। कैसा संदर्भ पुस्तक है? संदर्भ पुस्तक है भाई, ठीक है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है संदर्भ पुस्तक है। कैसा है? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, यहाँ गिनीज बुक है ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है तो वर्ल्ड रिकॉर्ड रहेगा, गिनीज भी है, दोनों बीचों में आ जाएगा बुक ऑफ, गिनीज बीचों में आ जाएगा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एक संदर्भिक पुस्तक है। यह संदर्भ पुस्तक है जो प्रतिवर्ष प्रकाशित होता है। इसमें मानव के उपलब्धि, प्रकृति, दुनिया की चरम सीमा के विश्व रिकॉर्ड सूचीबद्ध किया जाता है। किसको? विश्व रिकॉर्ड, पूरे विश्व के रिकॉर्ड जो रहता है उसे सूचीबद्ध करते। किसका? तो मानव की उपलब्धि की सूचीबद्ध और प्रकृति दुनिया की चरम सीमा के सूचीबद्ध विश्व रिकॉर्ड सूचीबद्ध करते हैं। गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड बुक जो भी कहिए, इसमें इसको सर हग BA
या बीवर। सर हग बीवर के दिमाग की उपज कहते हैं। किसकी दिमाग की उपज है जी? दिमाग की उपज मतलब इनके दिमाग में पैदा हुआ क्या? क्या दिमाग में पैदा हुआ? सर हग बीवर। सर हग बीवर के दिमाग की उपज कहते हैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक को, जो संदर्भ बुक पुस्तक है। सर हग बीवर के दिमाग की उपज कहते हैं इस पुस्तक को है ना नैरिज NARRIS नैरिज रोस MC राइटर जुड़वा भाई ने अगस्त 1954 में तैयार किया था। याद रखना नैरिज रोस या रास MC रास मैक राइटर वाइटर नहीं WHIRTER वाइटर या राइटर जो भी कहे है ना। नैरिज रोस MC वाइटर या राइटर जो भी कहे जुड़वा भाई ने अगस्त 1954 में तैयार किया था। 1954 में तैयार किया। दिमाग का उपज था सर हग बीवर के तैयार करने वाला था जुड़वा भाई अगस्त 1954 में। जुड़वा भाई कौन था जो 1954 में तैयार अगस्त 1954 में तैयार किया था? नैरिज रोस MC वाइटर या राइटर जो भी कहिए तैयार किया था अगस्त 1954 में। और 2008 में है ना 2008 में जिम पैटिसन आता है अधिग्रहण कर लेता है। तो क्या कहते हैं एक बार देख लेते हैं। हैंडबुक्स एंड मैनुअल्स के कुछ उदाहरण है प्रकार है जो भी कहिए। जनरल स्टैटिस्टिकल हिस्टोरिकल लिटरेरी ऑफिशियल प्रैक्टिकल टेबल्स बेंच कुर्सी सब्जेक्ट विषय आता है। कुछ जनरल हैंडबुक समान हैंडबुक के जैसे फेमस फर्स्ट फैक्ट प्रसिद्ध प्रथम तथ्य फेमस फर्स्ट फैक्ट हैंडबुक है। प्रकाशक होता है H.W. विल्सन द्वारा 1933 में होता है 1933 में H.W. विल्सन द्वारा। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वो स्टर्लिंग न्यूयॉर्क USA से प्रकाशन होता है 1955 में है ना। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बीच में डाल दिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स एक संदर्भ पुस्तक है। कैसा संदर्भ है जो प्रतिवर्ष प्रकाशित होता है। इसमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है उस बुक में मानव की उपलब्धि क्या है और प्रकृति दुनिया के चरम सीमा क्या है उसकी मानव की उपलब्धि प्रकृति दुनिया के चरम सीमा विश्व रिकॉर्ड सूचीबद्ध किया जाता है। इसी का सूची होता है। मानव की उपलब्धि प्रकृति दुनिया के चरम सीमा का सूची रहता है इसमें बुक में। इसे किसको दिमाग को उपज कहते हैं? तो सर हग बीवर के दिमाग को उपज कहते हैं। इसको नैरोज है ना NARRIS नैरिज रोस MC WHIRTER वाइटर या राइटर दोनों जुड़ा भाई था। ये दोनों अगस्त 1954 में तैयार किया था। अब तैयार करता है 1954 में अगस्त में। अब ग्रहण करता है 2008 में। 54 के बाद सीधा ये 2008 में जिम पैटिसन अधिग्रहण कर लेता है ना। किसको? तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को।